Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रीट लेवल 1 ये पेपर है हिंदी का। भाषा स्पष्ट हिंदी खंड 2। और ये एग्ज़ाम कब हुआ था? 11 फरवरी 2018 को। इस पेपर में दोस्तों हिंदी की शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन्हीं को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कुल 15 क्वेश्चन है। किस टाइप के क्वेश्चन आए थे इस पेपर में? तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। रीट लेवल 1 में अगर आपके प्रथम भाषा में हिंदी है तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। कुल 15 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे इस परीक्षा में। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस सीरीज को। क्वेश्चन है दृश्य श्रव्य साधन है, इनमें से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। दृश्य श्रव्य साधन कौन सा है? चलचित्र, चित्र, चित्र विस्तारक, रेखा चित्र। बताओ चारों ऑप्शन में से दृश्य श्रव्य साधन कौन सा होगा? दृश्य श्रव्य साधन ऑप्शन ए सही होगा इसमें, चलचित्र। ऑप्शन ए चलचित्र, ये हैं दृश्य श्रव्य साधन। इसके अलावा और क्या क्या दृश्य श्रव्य साधनों में होते हैं तो दोस्तों इनके बारे में भी हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर श्रव्य दृश्य सामग्री या साधनों में अगर बात करें तो चलचित्र, नाटक, कठपुतली, टेलीविजन, ये सब श्रव्य दृश्य साधनों में आते हैं। दोस्तों चलचित्र की बात करें तो इसके बारे में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। चलचित्र में छात्र व्यक्तियों को वास्तविक परिस्थितियों में कार्य करते हुए देखता है और शिक्षण में चलचित्रों का प्रयोग प्रथम महायुद्ध के पश्चात होने लगा था, परंतु उनका 1931 के बाद पर्याप्त मात्रा में उपयोग होने लगा। यह भी जानकारी आपको यहाँ पर नोट करनी है। और देखो यहाँ पर चलचित्र छात्रों की सभी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करते हैं। चलचित्र छात्रों की सभी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करते हैं। शिक्षाप्रद चलचित्रों को छात्रों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इतना फैक्ट हमने यहाँ पर एक ही क्वेश्चन से पढ़ लिया है। तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण तो होने ही वाली है। वीडियो पर अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन मजबूत रहे और मैं भी आपके लिए निरंतर मेहनत करता रहूं और इसी तरह का कंटेंट आपको उपलब्ध करवाता रहूं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? ये रहा दूसरा क्वेश्चन। नाटक का संबंध है। नाटक का संबंध आपको बताना है। मुंह से, कान से, कान आंख से, आंख से। तो प्यारे साथियों इसका सही विकल्प क्या होगा? अभी हमने पढ़ा था सर्व दृश्य साधनों में और इसमें ज्ञानेंद्रियां प्रभावित होती है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर ऑप्शन सी, कान आंख से। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन है सत्र की समाप्ति पर कौन सा प्रयुक्त मूल्यांकन है? इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे सत्र की समाप्ति पर जब शैक्षिक कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो मूल्यांकन कौन सा किया जाता है? संकलनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। और इसके बारे में आपको यह भी याद रखना है, संकलनात्मक मूल्यांकन शैक्षिक कार्यक्रम पूरा होने के बाद अर्थात सत्र की समाप्ति पर किया जाता है। ये लिखित रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या था? ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। जो उपयोगी नहीं है, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में जो उपयोगी नहीं है उसका चयन करना है आपको। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या है?
शिक्षक निर्मित सामग्री। शिक्षक निर्मित सामग्री शिक्षण के लक्ष्य, पाठ्य वस्तु के प्रकरण और प्रश्नों के प्रकार। तो प्यारे साथियों, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में क्या उपयोगी नहीं है? यहाँ पर शिक्षक निर्मित सामग्री, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ब्लूप्रिंट में इसका योगदान नहीं है। पांचवा क्वेश्चन देखो, उपचारात्मक शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण है सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, या बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, या फिर शिक्षक की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। तो उपचारात्मक शिक्षण है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? साथियों, इसका सही विकल्प बी होगा, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, ऑप्शन बी। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है वर्ण, शब्द, वाक्य, वाक्य, शब्द, वर्ण, शब्द, वर्ण, वाक्य, शब्द, वाक्य, वर्ण। यहाँ देखो, बच्चों को सबसे पहले किसका ज्ञान करवाते हैं? सबसे छोटा रूप देके यहाँ पर तो वर्ण, वर्ण के बाद में वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। तो संश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है ये, ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन ए, वर्ण, शब्द, वाक्य। तो ये याद रखें यहाँ पर। और सातवां क्वेश्चन देखो फिर, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्यास विधि, उद्बोधन विधि, खंडान्वय विधि। तो यहाँ पर शब्दार्थ आ रहा है, गद्य शिक्षण की बात हो रही है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखें, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की जो विधि है वो कौन सी है? अरे ऑप्शन सी सही होगा, उद्बोधन विधि। याद रखिएगा, यहाँ पर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श्रुत लेख में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है। रेप संबंधी अभ्यास नहीं है। आप यहाँ सिर्फ इतना याद रखें कि वह कौन सा विकल्प है जिसमें आधा र नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर बताओ कौन सा विकल्प है ऐसा जिसमें र का उपयोग नहीं किया गया है, आधा र, ये वाला र। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, कर्म, इसमें र लगा हुआ है, कबूतर में नहीं है। धर्म, इसमें भी लगा हुआ है। प्रकाश में र लगा हुआ है, यहाँ पर आधा र। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्रुत लेख में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन बी, कबूतर, ये शब्द है कबूतर, इसमें आधा र कहाँ पर उपयोग किया गया है? नहीं किया गया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को याद रखें। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बता देंगे। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्सर भी चित्र ही है, इस मत का समर्थन किया। तो साथियों, ये किसने स्वीकार किया? समर्थन करने वाले व्यक्ति का नाम देखो यहाँ पर, इस बात से कौन सहमत थे? इसका सही विकल्प क्या होगा? महात्मा गांधी, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। महात्मा गांधी ने इस वाक्य का समर्थन किया, इस कथन का समर्थन किया। हर्बर्ट उपागम के पद है। हर्बर्ट उपागम के पद बतानी है आपको यहाँ पर, 3, 5, 8, 9। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर 5। हर्बर्ट उपागम के पद कितने हैं? 5। शिक्षण में इकाई संप्रत्यय किसकी देन है?
शिक्षण में इक्कीसवां प्रत्यय किसकी देन है? ब्लूम, जॉन डीवी, मॉरिसन, हर्बर्ट। तो दोस्तों 21वां प्रत्यय की बात करने वाले व्यक्ति कौन है? अरे मॉरिसन, नाम याद रखें, मॉरिसन। शिक्षण में 21वां प्रत्यय किसकी देन है? मॉरिसन की देन है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और 12वां क्वेश्चन देखो, यह रहा 12वां क्वेश्चन। भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है। भाषाई कौशल, इसका लिखित अभिव्यक्त रूप कौन सा है? सुनना, पढ़ना, उच्चारित। तो साथियों इसका सही विकल्प होगा लिखना, ऑप्शन डी। 13 नंबर का क्वेश्चन है, ढ का उच्चारण स्थान। ढ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मृदा, दंत। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर, मृदा। ढ का उच्चारण स्थान है ये, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। 14 नंबर का क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष कौन सा है? पुस्तक का आकार प्रकार, मुख पृष्ठ, जिलद, प्राकथन। तो पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन डी, प्राकथन। क्वेश्चन है, वैचारिक सामग्री है। वैचारिक सामग्री संरचनात्मक, संरचना, या फिर मूल विषय वस्तु, शब्दावली, शब्द, व्याकरणिक, व्याकरण। तो यहाँ पर वैचारिक सामग्री क्या हो सकती है? तो प्यारे साथियों इसका सही विकल्प मूल विषय वस्तु आएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये थे 15 क्वेश्चन जिसमें हमने विस्तार से यहाँ पर चर्चा की, और अन्य सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।